NDN 7 समाचार में आपका स्वागत है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज संकट, ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया। 2 भारतीय टैंकरों इंडियन फ्लैग टैंकर्स पर ईरानी फोर्सेस ने फायरिंग की, कोई कैजुअल्टी नहीं। शिपिंग रूट प्रभावित, ट्रंप ने कहा ईरान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता, बातचीत अभी भी दूर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में विपक्ष पर तीखा हमला किया। उन्होंने महिलाओं से माफी मांगी और कहा कि विपक्ष ने नारी शक्ति के सपनों को कुचल दिया, आगे प्रयासों का वादा किया। अमित शाह और बीजेपी ने विपक्ष को महिला विरोधी बताया। देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। 17 अप्रैल 2026 को संविधान 131वां संशोधन विधेयक लोकसभा में पराजित हो गया। यह बिल महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण लागू करने के लिए सीटें बढ़ाने 543 से करीब 850 तक और नए डेलिमिटेशन से जुड़ा था। यह मोदी सरकार का 12 साल में पहला बड़ा विधायी पराजय माना जा रहा है। असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव हो रहे हैं। ये बीजेपी के दक्षिण पूर्व विस्तार और क्षेत्रीय दलों की ताकत का टेस्ट है। पीएम मोदी एग्रेसिव कैंपेनिंग कर रहे हैं, खासकर पश्चिम बंगाल और असम में। तमिलनाडु में डीएमके द्रविडियन मॉडल 2.0 इंच पर जोर, बंगाल में टीएमसी सरकार बचाने की कोशिश। अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं, डेलिमिटेशन पर उत्तर दक्षिण राजनीतिक विभाजन की बहस तेज। संसद में बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन के बीच तीखी बहसें जारी। छत्तीसगढ़ वेदांता पावर प्लांट ब्लास्ट में मौतें 24 तक पहुंची। यूपी कानपुर में शराबी पिता ने 2 जुड़वा बेटियों की गला रेतकर हत्या कर दी, खुद पुलिस को फोन किया। मुंबई की बड़ी खबरें, नेस्को गोरेगांव कॉन्सर्ट ड्रग ओवरडोज त्रासदी। 11 अप्रैल को टेक्नो म्यूजिक इवेंट में 2 MBA स्टूडेंट्स की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर थी। MDMA एक्सटेसी जैसी ड्रग्स लेने से हुआ। अब तक 8 गिरफ्तारियां, ड्रग सप्लाई नेटवर्क का खुलासा हो रहा है। पुलिस की छानबीन जारी है। लोकल ट्रेन अपग्रेड, मुंबई की पहली नॉन EMU ट्रेन ऑटोमेटिक दरवाजों के साथ ट्रायल शुरू। यात्री सुरक्षा बढ़ाने और फुटबोर्ड ट्रेवल कम करने के लिए BMC ने सड़क खुदाई पर रोक लगाई। ऐसी ही तमिलनाडु पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट। स्थान विरुधुनगर जिले के कट्टानरपट्टी गांव के पास सत्तूर के निकट। फैक्ट्री का नाम वंजा फायरवर्क्स है। यह ब्लास्ट रविवार दोपहर करीब 3 बजे हुआ। अचानक भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें फैक्ट्री की 4 यूनिट्स पूरी तरह तबाह हो गयी। 3 कमरे पूरी तरह मलबे में बदल गए। विस्फोट इतना जोरदार था कि आसपास की इमारतों में दरारें आ गईं और शॉकवेव महसूस की गई। फैक्ट्री में उस समय 30 से 50 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। एक कमरे में 10 से ज्यादा लोग थे। रिपोर्ट्स के अनुसार 16 से 23 लोगों की मौत। अभी तक की लेटेस्ट रिपोर्ट्स में 16 से 20 की पुष्टि, कुछ में 21 से 23 मौतें बताई गई है। कई शव इतने क्षतविक्षत हैं कि पहचान करना मुश्किल है। कम से कम 6 लोग गंभीर रूप से घायल, जिन्हें पास के अस्पतालों विरुधुनगर और मदुरै में भर्ती कराया गया। बचाव दल मलबे में और फंसे लोगों की तलाश कर रहा है, इसलिए मौतों की संख्या बढ़ सकती है।